और श्रावस्ती से बड़ी खबर, जहां भारत नेपाल सीमा पर मदरसे में संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। डीएम अजय और एसपी घनश्याम की छापेमारी में खुलासा। मदरसे में बड़ी संख्या में फोन, सिम कार्ड, प्रोजेक्टर बरामद। संदिग्ध वस्तुओं को देखकर उनके होश उड़े और साजिश की आशंका है। मामले की गहन जांच की जा रही है। श्रावस्ती में आज भी जारी रहेगा अवैध मदरसों पर एक्शन। 164 जगहों पर चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। 68 मदरसे अब तक सील। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर मदरसे में संदिग्ध वस्तुएं मिली है। और इससे पहले देखिए, मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई भी जारी है। 68 मदरसे अब तक सील हो चुके हैं। डीएम और एसपी की छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। नेपाल बॉर्डर के समीप भरता रोशनगढ़ क्षेत्र में हकीमपुरवा ग्राम में एक मदरसा स्थित है। वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा था। प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध सामग्री है, जिसको मेरे और एसपी साहब के द्वारा जो है संयुक्त रूप से देखा गया था। उसमें बड़ी संख्या में मोबाइल सिम्स मिली हैं और कुछ लैपटॉप इत्यादि सामग्री मिली है, जो एक संदिग्ध प्रतीत होती है। वो सभी सामग्री को सील कर लिया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस मामले में और क्या अपडेट जानना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती जिले के भारत नेपाल सीमा से कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर मौजूद भरता रोशनगढ़ है, जहां का हकीम गांव के एक मदरसे में संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं वहां मिली है। इस मामले की जानकारी तब हुई जब डीएम अजय द्विवेदी को किसी के द्वारा फोन मिलाया गया और पूरे मामले की जानकारी दी गई। डीएम अजय द्विवेदी के द्वारा एसपी और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी किया गया, तो वहां पे कई सारे संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मिले, जिसके बाद में मदरसे को सील करने की कार्रवाई की गई। और जो वस्तुएं वहां मिले थे उनको भी अपने कब्जे में लेकर के जांच आगे की जा रही है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है और जो सिम बरामद हुए हैं, महिलाओं के जो सैनिटरी पैड इस्तेमाल होने वाले वो वहां पे मिले हैं, तो वो आखिर में वहां कर क्या रहे थे और उनका मदरसे में क्या काम था। प्रोजेक्टर मिला है। अब ऐसे में बड़ी बात ये सामने निकल के आ रही है कि जो प्रोजेक्टर और लैपटॉप वहां पे मिला है, उसका वहां पे क्या काम था, क्या वहां पे बच्चों को तालीम दी जा रही थी, क्या वहां पे पढ़ाया जा रहा था। तो इस तरह से श्रावस्ती जिले में कल बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मदरसे में जिस तरह से संदिग्ध वस्तुएं मिले हैं, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। जी बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। और देखिए, लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी जारी है। उस कार्रवाई को लेकर भी ये सवाल किए जा रहे हैं कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है। तो सरकार का ये पक्ष है कि बहुत से घुसपैठिए हैं जो कि पनाह ले रहे हैं। तो इससे जोड़कर भी इस तमाम मामलों को देखना कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता है। देखिए, आपने सही कहा है, क्योंकि पूर्व में श्रावस्ती जिले के मल्लीपुर क्षेत्र में एक मदरसा था, जहां पे नूर मोहम्मद नूरी को फेक नोट करेंसी बनाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। जब इसमें पुलिस ने छानबीन किया बाद में, तो पता चला कि नूर मोहम्मद जो नूरी था, उसके जो तार थे वो बंगाल से लेकर के मुंबई तक और नेपाल तक थे। वो उसको विदेशी फंडिंग होता था। तो उसके बाद से जो ये मामला शुरू हुआ है श्रावस्ती जिले में अवैध मदरसों पे छापेमारी का, कार्रवाई का, वो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पे जो अवैध मदरसे मौजूद हैं, उसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनको की जा रही है। जी बिल्कुल। और इस मस्जिद के संचालकों का जो अभी उनकी ओर से बयान दिए गए हैं या फिर उनकी ओर से जानकारी ले पाए हैं, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जिस मदरसे में छापेमारी हुई है वहां का जो संचालक था वो मीडिया से काफी दूर था, क्योंकि श्रावस्ती जिले के जो अधिकारी थे वो वहां पे मौजूद थे और वहां पे अधिकारियों के द्वारा उस मदरसा संचालक से पूछताछ किया जा रहा था। ऐसे में वहां तक पहुंच पाना क्योंकि नामुमकिन था। बात अगर कुछ सामने निकल के आती है, अगर उनके परिजन जो है वो कुछ अगर कहते हैं आ करके कि वहां पे क्या था, किस तरह की संदिग्ध वस्तुएं थी, किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो सामान थे वो थे, तो वो अपने दर्शकों को जरूर दिखाया जाएगा। हालांकि हम आपको ये बता दें कि श्रावस्ती जिले में कल सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्रावस्ती जिले में अब तक जो 68 मदरसों को सील किया गया था, उनमें से जो मदरसे सरकारी खूब पे बनाए गए थे, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई श्रावस्ती में कल
सबसे तेज देखने को मिली है। कल श्रावस्ती में 5 अवैध मदरसों को ढहाया गया है, वहीं एक ईदगाह पे भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में श्रावस्ती में बड़ा कार्रवाई देखने को मिला है। बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ है। सिम यहाँ से बरामद हुई है, प्रोजेक्टर यहाँ से बरामद हुआ है, बड़ी संख्या में फोन यहाँ से बरामद किए गए हैं।